अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की जंग में जिस तरीके से इजराइल लगातार अपने आतंकवाद को दुनिया को दिखा रहा है और दुनिया उसे बखूबी आतंकवाद मान भी रही है, जहां अपनी आतंकी घटना में इजराइल ने तकरीबन गाजा के अंदर 12,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है। 5,000 बच्चे इसमें शामिल हैं, जहां अल शिफा हॉस्पिटल में कल बम गिराने के बाद जो है तकरीबन 40 से ज्यादा बच्चे बिना ऑक्सीजन मिले शहीद हो गए। जहां मासूम बच्चों की संख्या 5,000 पहुंच चुकी है, तो वहीं तकरीबन 3,500 के आसपास महिलाओं को भी शहीद किया गया। जो तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही है और पूरी दुनिया एक सुर में इजराइल को आतंकी देश करार दे रही है और पूरी दुनिया जो है इजराइल के खिलाफ खड़ी हुई है। पर इस जंग के दौरान अगर कोई शख्स है जो इजराइल से बेइंतहा मोहब्बत दिखा रहा है, तो वो है अमेरिका। जहां अमेरिका कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है, चाहे हथियार के दम पर हो, चाहे सैनिकों के दम पर हो, चाहे इंटरनेशनल प्रेशर जो इजराइल के ऊपर बन रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए भी अमेरिका जो है खुलकर इजराइल के साथ है। पर जो लोग इजराइल को अपना दोस्त मानते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए आई स्टैंड विद इजराइल चला रहे थे, उन लोगों को इस खबर में झटका लगा है। जहां अंधभक्तों के जो पिताजी हैं वो भी अब इजराइल के खिलाफ है, इजराइल का आतंकवाद देखने के बाद। जहां यूएन में मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में इजराइल के खिलाफ वोट किया गया, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई। जहां 145 वोट इजराइल के खिलाफ पड़े हैं, तो 7 वोट सिर्फ इजराइल के फेवर में पड़े और 18 देश जो हैं इसमें इन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया कि हमें इस पचड़े में पड़ना ही नहीं है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई है। और अंधभक्तों के लिए एक करारा तमाचा है मोदी सरकार का यूएन में उठाया गया कदम। जहां यूएन में ये 2 मीटिंग जो है वो इसलिए बुलाई गई कि जहां एक तरफ जो खाली बस्तियां हुई हैं वहां पर अवैध कब्जा इजरायलियों का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिसमें एक सुर में 145 देशों ने बोला कि नहीं होना चाहिए। जहां दूसरा इस बात पर मोहर लगाई गई कि इजराइल के खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। 145 देशों ने एक सुर में बोला कि इजराइल के खिलाफ जो भी हो सके वो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई। और आप देख सकते हैं कि क्या कुछ मीटिंग के दौरान हुआ है, जहां आपको बता दें कि दी यूएन वोटेड to declare Israeli settlements in the occupied Palestine, including East Qudus and Golan Heights illegal। जो अवैध कब्जा किया जा रहा है उसके खिलाफ बस्ती बसनी चाहिए या नहीं बसनी चाहिए, उसके खिलाफ भी पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई। जहां 145 देशों ने 145 कंट्री वोटेड फॉर, 18 countries absent, 7 countries voted against Israel, जिन्होंने इजराइल के फेवर में वोट किया है, जिसमें खुद इजराइल, यूएसए, कनाडा, हंगरी, मिक्रोनेशिया, मार्शल आइसलैंड एंड नोरू जो कंट्री है उसने ये फेवर में इजराइल के वोट किया। जहां आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल का हाल और खुद बेंजामिन नेतन्याहू का ये हाल हो चुका है, जहां दुनिया उन्हें ये कह रही है कि आई हेट बेंजामिन नेतन्याहू, तो वही शीशे के आगे खड़े होकर के बेंजामिन नेतन्याहू आई लव नेतन्याहू कर रहे हैं। पर दुनिया उन्हें उनकी औकात दिखा रही है और सिर्फ पूरी दुनिया ही नहीं,
बल्कि इजराइल के यहूदी भी बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तीफे की मांग जो है वो तेज हो गई है। और तमाम जो लोग हैं उनका यह कहना है कि इजराइल जो है, बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो गलत कर रहा है और जो कुछ भी हो रहा है इजराइल में हो चाहे गाजा में हो, उसके लिए भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू है। जहां यहां भी लोग मर रहे हैं, वहां भी लोग शहीद किए जा रहे हैं, तो उसकी फसाद की जड़ सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू है। और वहां की जनता प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रही है। पर यहां के कुछ अंधभक्त और हमारा गोदी मीडिया ये बताने पर लगा हुआ है कि देखिए कैसे लोग जो हैं अपनी नौकरियों को छोड़ छोड़ करके जंग में शामिल होने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आकर के खड़े हुए हैं। पर असल में तस्वीर यह है कि पूरी इजराइल के जायोनी लात मार रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, जो इस्तीफे की मांग की जा रही है। जहां आप ये देख सकते हैं कि पूरी वोटिंग लिस्ट किस तरीके से हुई, उसका पूरा कार्ड, उसका पूरी जो तस्वीर है वो हम लोगों के सामने आई है। जहां आपको बता दें कि खासतौर पर इसमें कौन कौन से देश जो हैं जिन्होंने खासतौर पर एब्सेंट रहे, क्योंकि इंडिया का नाम आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इंडिया ने इजराइल के खिलाफ पहली मर्तबा यूएन में वोट किया, जिसकी चर्चा ज्यादा है। तो वही जो 18 देश इसमें शामिल रहे उसमें एक अफगानिस्तान। अब लोग कहेंगे कि भैया तालिबान की हुकूमत है, अफगानिस्तान क्यों एब्सेंट है? क्योंकि अभी तक तालिबानी हुकूमत को कई कंट्रीज ने पूरी तरीके से महत्वता दी नहीं है। फिर भी पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ है, जहां उसके खिलाफ में 145 वोट मिले हैं और फेवर में वो 7 देश खुद और खुद इजराइल इसमें खड़ा हुआ है कि हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और जो जगह खाली हुई है, जिसे बॉम्ब गिरा करके हमने तबाह बर्बाद किया हुआ है, उसे भी अब इजराइल घोषित कर देना चाहिए। पर यहां सबसे बड़ा तमाचा जो है इजराइल को जड़ा भारत सरकार ने, जहां भारत सरकार के इस कदम ने आईना दिखा दिया इजराइल को, जहां यह बता दिया क्या कि आपके इस आतंकवाद में हम आपके साथ बिल्कुल नहीं हैं।